एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शो दैट ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायामीटर। आपने एक सर्कल कंसिडर किया विद सेंटर O, फिर आपने प्रूव करके दिखाना है कि इसमें वो कॉर्ड जो सबसे ग्रेटेस्ट होगी वही डायामीटर होगी। तो इसके लिए मैं आपको मेथोडोलॉजी बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपने सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कंसिडर करनी है। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही हो जिसे सेंट्रल कॉर्ड बोला जाएगा, और एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास ना कर रही हो उसे हम नॉन सेंट्रल कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखते हुए हमने दो कॉर्ड्स बना दी। एक कॉर्ड बी सी है जो सेंटर से पास आउट हो रही है, और सेकंड कॉर्ड जो है वो आपके पास है। इसके बाद हमारे पास गिवन में सबसे पहले हम बताएंगे कि सर्कल का सेंटर पॉइंट O के ऊपर है। BC इज द सेंट्रल कॉर्ड एंड AB इज एनी अदर कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो कि सेंटर से पास आउट नहीं हो रही। इसको हमने यहाँ नोट कर दिया। फिर है हमारे पास रिक्वायर्ड, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही है वो बाकी तमाम कॉर्ड्स के निस्बत ज्यादा लार्जर है, ग्रेटेस्ट है। तो सेंटर से पास करने वाली कोई भी कॉर्ड हो उसको हम बी सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास नहीं करती उसको हम ए बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग वी नीड टू प्रूव दैट इन दिस थ्योरम बी सी इज बिगर देन ए बी। सेंट्रल कॉर्ड मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन एनी अदर नॉन सेंट्रल कॉर्ड। मैंने बताया हम नॉन सेंट्रल कॉर्ड को डिनोट कर रहे हैं ए बी के साथ, और हम सेंट्रल कॉर्ड को डिनोट कर रहे हैं BC के साथ। तो BC को हमने ग्रेटर प्रूव करके दिखाना है AB से। कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कॉर्ड AB के ऊपर, और इस बात को यहां हमने नोट कर दिया। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन टू AB टू मेक राइट एंगल ट्राइंगल OMB। अब याद रहे कि पॉइंट M के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल। अब करते हैं हम इसका प्रूफ में आप देखें, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल OMB को कंसिडर करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB देखिए 90 का एंगल पॉइंट M पे बन रहा था ना, तो इसकी ऑपोजिट साइड OB को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूज OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि अगर OB का स्क्वायर इधर मौजूद है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो वो बाकी दोनों साइड्स से ग्रेटर होगा। यानी अगर OB को इंडिविजुअली हम कंपेयर करें OM के साथ, या OB को इंडिविजुअली हम कंपेयर करें MB के साथ, तो फर्दर अकेले अकेले देखा जाए तो OB OM से भी ग्रेटर होगा, OB MB से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल के अंदर। देयरफॉर वी कैन क्लेम दैट मेजरमेंट ऑफ OB इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AB। अब आप देखें जरा इस डायग्राम की तरफ देखें, पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक का ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कल के रेडियस को अगर ट्वाइस किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिजल्टिंग वैल्यू सर्कल का डायामीटर बन जाती है। तो अब ये OB है, OB से डायामीटर की जानिब OB से डायामीटर की तरफ जाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव 2। तो 2 times OB will be equal to diameter of the circle that is denoted by BC, और 2 times MB will be equal to AB। क्यों? क्योंकि वो जो सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर होता है OM, वो सामने मौजूद कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है, ऐसा आपने एक थ्योरम में पढ़ा था। तो बाइसेक्शन की वजह से M जो होता है वो मिड पॉइंट बन जाता है AB का, और मिड पॉइंट की वजह से AB 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सच दैट कि BM is half as long as AB। EM is equal to half as long as AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहां से, मेजरमेंट ऑफ AB will be equal to 2 times measurement of BM। तो इस वजह से इस BM या MB टाइम्स 2 को हमने AB से रिप्लेस कर दिया, और यही हमारा टू प्रूफ था कि BC को हमने ग्रेटर प्रूफ करके दिखाना था AB से। Hence central chord BC is greater than the non-central chord AB।